नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ का टॉपिक है। आप ये मान लीजिए किसी भी एग्जाम की तैयारी के समय तैयारी करते हुए और या उसके बाद आप जब भी कोई एग्जाम देने जाते हो उसमें इस चैप्टर में समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मैथ के लिए क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर किस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, 12 दिन में खत्म करता है। बी उस काम को 15 दिन में खत्म करता है। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, बी 15 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर उसको कितने दिन में समाप्त करेंगे काम को। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन करने के तरीके बहुत होते हैं, आप जहां भी जाओगे तरीके मिलेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा बेसिक लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है तो बेसिक लेके चलता हूँ। ये जो ए किसी दिन को 12 दिन में करता है ना, तो ए दिन का काम निकालू मैं, एक को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 12 से। इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले दिन से मैं डिवाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि ए काम को 12 दिन में खत्म करेगा। तो ए दिन का काम कितना हो गया, एक को डिवाइड किससे कर दो, 12 से। यानी कि पहले दिन भी वो एक काम करेगा, दूसरे दिन भी वो एक काम करेगा, तीसरे दिन भी एक काम करेगा, एक, पांचवें दिन भी एक, छठे दिन भी एक, सातवें दिन भी एक, आठवें दिन भी एक, नौवें दिन भी एक, 10वें, 11वें और 12वें दिन भी कितने दिन काम करेगा, वो एक एक ही काम करेगा। अगर आप टोटल करोगे ना तो 1 2 3 ऐसे करते करते कितने काम हो गए, 12। आपका 12 दिन में काम खत्म हो गया। तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1। अगर मैं 3 दिन का बोलूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना करूं, 1 1 1, कितना काम हो गया, 3। तो 3/12। ऐसे अब 5 आ करूं तो 3 4 और 5, कितने 5, 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पे कितना कर दूंगा, 5 दिन का काम, ए दिन का 1 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से, 5/12। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेसिक तरीका होता है क्वेश्चन करने का। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसे ट्रिंगल बनाता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं ए, यहाँ पे क्या लिखता हूं, बी। यहाँ पे आएगी उनकी क्षमता, एफिशिएंसी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। जो एफिशिएंसी है ना, ये किससे कैसे आएगी, टोटल जो वर्क है हमारा उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको ए या बी के दिन से, तभी तो आती है टोटल वर्क एफिशिएंसी। ए या बी के डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ए, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बी। अब ए कितना है जी, 12, बी कितना है, 15। टोटल वर्क निकालना है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 60। इसको टोटल वर्क बोल दूं या फिर मैं क्या बोल दूं, इसको मैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाता है। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60। अब आपको यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी, ये और ये। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, ए या बी के दिन। तो टोटल वर्क कितना है जी अपना, 60। दोनों का एलसीएम आया था। ए के दिन कितने हैं, 12। सबको 60 को 12 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 5। यानी कि 60 को डिवाइड किससे करना है, 12 से। कितना आ गया आपका, 5। और जब 60 को मैं बी का निकालूंगा, बी ए किसके लिए था, ए के लिए, ये किसके लिए था, बी के लिए। तो 60 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 15 से। 60 डिवाइड बाय 15, 15 को 60 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4। इसकी संख्या कितनी होगी, 4। समझ में आया आपको। यानी कि ये जो फैक्टर निकालना है, इस फैक्टर के लिए टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा ए और बी के दिन।
60 को 12 से डिवाइड करूंगा 5, इसको डिवाइड करूंगा 15 से चलेगा 4। और टोटल तो निकालना है आपको, टोटल दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको, यानी कि 60 डिवाइड में 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5 और 4 9। अब 30 से डिवाइड करिए 3 20, यानी कितना हो गया 20/3। दिन बोल दूं या फिर मैं बोल दूं 6c2/3 दिन। आपको लग रहा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी लंबा क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। जैसे ए का कितना है 12 दिन, बी का कितना है 15 दिन। ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, बी 15 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 60 डिवाइड बाई ए का 12 दिन है, बी का 15 दिन है, तो 60 डिवाइड बाई 12 5, 60 को जब 15 से भाग करूंगा तो 4। अब दोनों को क्या करना है, दिन निकालने हैं, कुल दिन निकालने हैं, टोटल दिन निकालने हैं, टोटल दिन निकालने हैं, है ना। टोटल टाइम किसका निकालना है, ए और बी दोनों मिलकर आपको ये फैक्टर निकालना है ना। तो 60 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 दोनों की एफिशिएंसी कितना हो गया 60/9 20/3 6c2/3 दिन हो गए, ये हो गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं आपकी बार, ए किसी काम को अकेला 6 दिन में खत्म करता है, 6 दिन में खत्म करता है। बी किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। तो क्वेश्चन ये है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। और आपको ऑप्शन मिलेंगे ए में 4 दिन, बी में 6 दिन, सी में 8 दिन और डी में हो गया 18 दिन। तो आपको क्वेश्चन समझना है, ए किसी काम को 6 दिन में खत्म करता है, बी 12 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखिए ए बी, ए कितना है जी 6, बी कितना है 12। अब दोनों का एलसीएम निकालिए, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 12। ये क्या हो जाएगा अपना टोटल। ठीक है जी, इसको एलसीएम बोल दो या कुछ बोल दो, आपकी मर्जी है। अब 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 12। अब 12 को डिवाइड किससे करना है 6 से, 12 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया आपका 2। ठीक है जी, अब 12 को किससे डिवाइड करना है, वाला फैक्टर, ये फैक्टर निकालने के लिए 12 को डिवाइड करना है 12 से। तो 12 को 12 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 1। ये फैक्टर ऐसे आया है और ये फैक्टर ऐसे आया है। अब आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है आपका एलसीएम, जो ये आया था अपना 12 और डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ दो। ए की जो एफिशिएंसी क्षमता है, बी की क्षमता कितनी है 1, 2 + 1, तो 12 डिवाइड बाई 2 + 1 3, 3 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 4। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे 4 दिन में। ठीक है जी, दोनों मिलकर इसको 4 दिन में खत्म करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जैसे मैं इसको इधर से करूं, दोनों का एलसीएम लूं, 6 और 12 का एलसीएम हो गया जी 12। 12 को डिवाइड करना है 6 से, 2 आ गया। 12 को डिवाइड करना है 12 से, 1 आ गया। तो 12 डिवाइड बाय 2 + 1 कितना हो गया 3 = 4। 4 दिन आपका क्या हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये समझाने के तौर पे था और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से था। आप इस क्वेश्चन को इजीली बगैर कॉपी पेन के निकाल सकते हो, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो, या फिर आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं जी। अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छी प्रैक्टिस अच्छा रिजल्ट निकालती है। अब देखो दोनों में से, अभी दोनों मिलके काम कर रहे थे, अब तो दोनों में से कोई एक चला जाए या दोनों में से क्या हो जाए, किसी एक का दे रखा हो दूसरे का निकालना हो, ये टाइप भी हो जाएगा। तो पहले टाइप 1 था, उसके बाद टाइप बी। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। अब दे रखा है जी ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। क्या हो गया, ए प्लस बी मिलके उस काम को खत्म करते हैं 8 दिन में। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये है
कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अब आपके ऑप्शन है ए 18 दिन, बी 24 दिन, सी 6 दिन और डी आपका हो सकता है 9 दिन। ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, बी किसी ए प्लस बी दोनों मिलके 8 दिन में करते हैं, तो बी की निकालनी है। यानी कि टोटल दे दिया आपकी बार और ए दे दिया, अब दूसरे निकालनी है। तो देखो जी क्या करना है, यहाँ पे लिख दो ए प्लस बी दोनों का दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है पहले ए का दे रखा है, तो क्या करना है बी का आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो ए का कितना है जी 12 दिन, दोनों का मिले कितना है जी 8 दिन। देखो ए का 12 दिन, ए प्लस बी का 8 दिन, दोनों का एलसीएम निकाल लिया आप। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया 24। 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है दोस्तों। प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें हो जाएंगी। एलसीएम निकालने का तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24 होता है। जो दोनों को डिवाइड कर जाए छोटा फैक्टर वो एलसीएम कहलाता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब 24 ये वैल्यू निकालनी है, तो किससे निकालूंगा 24 डिवाइड बाई 8 कितना है जी इसका 3। अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, ये कैसे आएगी 24 डिवाइड बाई 12 कितना है जी 2 आ गया ना। तो क्या करना है आपको बी निकालना है। अब आप बताइए मुझे a प्लस बी में अगर मैं a की वैल्यू माइनस कर दूं, a प्लस बी में a की वैल्यू माइनस कर दूं, a से तो a माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास b बचेगा। यानी कि मैं इसमें से इसको डिवाइड कर दूं, माइनस कर दूं सॉरी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये वैल्यू निकालनी, पहले ये वैल्यू निकाल लेता हूं 3 माइनस 2 कितना आया 1। इसकी संख्या कितनी आ गई 1। यानी कि ये एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो ये काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 24 डिवाइड बाई 1 कितना जाएगा 24। यानी कि बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा 24 दिन में, ऑप्शन बी। ठीक है जी, समझ में आया आपको। देखो क्वेश्चन क्या था, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो ए प्लस बी लिख दिया, ए लिख दिया और आपको बी निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 8 ए प्लस बी 8 दिन में खत्म करते हैं, ए 12 दिन में खत्म करता है, दोनों का एलसीएम निकाल दिया 24। 24 को जब 8 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। अब आपको बी निकालना है। अगर ए प्लस बी का टोटल वर्क है, उसमें से अगर मैं ए का माइनस कर दूं तो ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा। तो बी का निकालना है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि ये और ये इसमें से ये माइनस कर लिया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। और जब इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो ए उस काम को कितने में खत्म करेगा 24। ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं, चेंज नहीं करना है इसको, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर 24 है। यहाँ पे मैं एक समता की बात आता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ए प्लस बी 8 दिन में काम खत्म करते हैं, ए प्लस बी 8 दिन में काम खत्म करते हैं। और जब इनकी एफिशिएंसी कितनी आई है, समता कितनी है 3 दिन की। यानी कि मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 दिन में ए प्लस बी ने काम कर दिया खत्म। ये लिखा ना। अब एक दिन की संख्या कितनी है, ये 3 दिन। तो पहले दिन दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, ये भी 3 3 3 3 3 3। आपने टोटल करोगे ना, इसको जोड़ोगे ना तो कितना जाएगा 24। टोटल वो कितना हो गया आपका 24। ठीक है। यानी कि इसी तरह बी की बात करूं मैं, तो बी एक दिन में एक काम खत्म करेगा, तो यहाँ पे मैं एक 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 लिखूंगा, 24 दिन में 24 काम हो जाएगा। ठीक है जी। आप प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चन की, आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। अब की बार क्या है कि 3 मिलकर काम करेंगे तो काम कैसे खत्म होगा। क्वेश्चन है जी, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, सी किसी काम को 18 दिन में खत्म करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए किसी काम 10 दिन में खत्म करता है, बी
15 दिन में खत्म करता है, सी 18 दिन में खत्म करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब 3 बंदे हो गए, पहले ए बी था, अब सी था। अब देखिए तीनों निकालने के लिए क्या करना है अपने को, ए बी और सी। ए का 10, बी का है जी 15, सी का कितना है जी 18। तीनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आ गया जी 90। 10 15 18 का एलसीएम निकालो, कितना जाएगा 90 जाएगा। अब 90 को किससे डिवाइड करना है 9 से। तीसरा क्वेश्चन है जी, आप डायरेक्ट कर लेना, प्रैक्टिस बन जाएगी आप तब तक आपकी। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा, 10 को 90 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा आपका 9। अब 90 को 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा जी आपका 6। 15 90 को जब 15 से डिवाइड करोगे 6 जाएगा, और 90 को जब 18 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 5। अब a प्लस बी का पूछा ना क्वेश्चन में, टोटल कितना है 90 डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो गया 20, यानी कि 90 बटे में 20 कितना 9 बटे 2, या करूंगा तो 4 सही 1 बटा 2 3। ठीक है जी, 4 से 1 बटा 2 3। अब देखिए ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ए बी सी के दिन लिख दीजिए, उसके बाद तीनों का एलसीएम 90, 90 को डिवाइड करना 10 से 9, 90 को डिवाइड करना 15 से 6, और ये किसकी आ जाएगी इसकी आ जाएगी। तीनों मिलेंगे ना तो 9 6 15 और 5 20, तीनों की क्षमता 90 डिवाइड बाय 20, 9 6 15 जोड़ो 20 आ जाएगा 9 बटा 2, 4 से 1 बटा 2। तीनों मिलकर उस काम को 4.5 दिन में खत्म कर देंगे। आसान सा क्वेश्चन था, आसान से आप इजीली। अब आप देखो प्रैक्टिस अच्छी हो गई आपकी, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो इजीली वे में। ऐसे किया 90 को किसे डिवाइड करना है 10 से 9। अब जी 6 आ गया, 15 90 भाग में 15, 90 और कितना गया 5। अब इसको 9 से 15 5 20, 4 से 1 बटा 2 3। यानी कि क्वेश्चन 1 मिनट से छोड़ो यार, आधे मिनट में सोल्व हो जाएगा। आधा मिनट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ऐसे कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते हो, बगैर कॉपी पे लगे। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छी प्रैक्टिस करिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए। अब थोड़ा एक क्वेश्चन हटके करते हैं अगला टाइप का। ए है ना, ए किसी कार्य के 2/5 भाग, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में खत्म करता है, 12 दिन में खत्म करता है। बी इसी कार्य का, बी है ना इसी कार्य के 3/4 भाग को, 3/4 भाग को खत्म करता है 15 दिन में। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, क्वेश्चन ये है। अब ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में खत्म करता है, बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलके उसको कितने दिन में खत्म करेंगे काम को, क्वेश्चन ये है। अब देखो मैं 2/5 भाग को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। 2/5 यानी कि काम कितना है आपका 5, हिस्सा कितना हो गया 2। अब 2/5 यानी कि दूसरा हिस्सा, काम का दूसरा हिस्सा खत्म कर रहा है कितने दिन में 12 दिन में। अब मैं एक भाग का मैं जिक्र करूं, मैं एक भाग का, मुझे तो एक भाग चाहिए ना, किसी मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा 12 डिवाइड में ये पूरी टर्म आ जाएगी 2/5। कैसे, क्योंकि कोई चीज मल्टीपल में होती है वो इधर आएगी तो बराबर से डिवाइड में जाएगी। अब करिए 12 गुणा 1 मल्टीप्लाई चला जाएगा 5 और डिवाइड बाय 2 6 गुणा 5 कितना हो गया 30। यानी कि ए उस काम के पूरे ए खत्म करेगा उस काम को अब 30 दिन में। कैसे क्या था 2/5 भाग 12 दिन में खत्म कर रहा है ना, तो 2/5 भाग 12 दिन में खत्म कर रहा है, पूरा काम तो 5 है, उसका दूसरा हिस्सा 12 दिन में खत्म कर रहा है। तो एक को मल्टीप्लाई करो तो सेम टर्म रहेगी। अब मुझे एक भाग सी है ना, तो एक भाग लेने के लिए मैं ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगी बराबर से 12/2/5। तो इसको उल्टा करेंगे डिवाइड में ना, तो 2 5 बचला जाएगा 30 दिन हो जाएगा। अब मुझे ये किसके लिए आया है ए के लिए। अब मुझे बी का निकालना है जी। बी का कैसे कितना है 3/4 भाग खत्म कर रहा है कितने दिन में
15 दिन में। अब मुझे तो एक भाग निकालना है उसका, एक भाग, तो एक को एक निकालना तो किससे करूं, एक से। अगर मुझे एक भाग निकालना हो काम का तो कितना हो जाएगा 15, ये मल्टीपल में है ना, ये पूरी टर्म ये किस में जाएगी, डिवाइड में, 3/4। अब इसको मैं करूं 15, 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 नीचे डिवाइड में, 3 × 5 15, 5 × 4 कितना हो गया 20, यानी कि 20 काम को कितने दिन खत्म करेगा, 20 दिन में। देखो क्वेश्चन को थोड़ा, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था लेकिन उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन का थोड़ा सा बदल दिया क्वेश्चन को। ये 2/5 भाग, 3/4 भाग, तो ये चीजें आपको समझ नहीं है सामने वाला कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उन दोनों का निकालना है। दोनों का निकालना है ना, तो क्या करना है अपना, या तो समझ में आया, रेस कर रहा हूँ इसको मैं। अब दोनों का निकालना है ना, ए बी, या कितना है 30, बी या कितना है 20, दोनों का एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम 60। 60 को डिवाइड करूंगा 30 से 2, 60 को 20 से डिवाइड करूंगा 3। अब क्या करना है, a + b का निकालना है दूसरे के हिसाब से, तो 60 डिवाइड बाई 2 + 3 कितना हो गया 5। अब 2 और 3 को क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों के मिलकर काम निकालना है, दोनों मिले हुए, दोनों को मिले हुआ काम निकालना है। तो इनकी क्षमता 3 और 2 5, इसे डिवाइड करूँ कितना हो जाएगा 12 दिन में। 12 दिन का क्या हो गया, आंसर हो गया। दोनों मिलके उस काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवाइज करूं। ए किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में खत्म करता है। दोनों मिलके क्वेश्चन को कितने दिन में खत्म करेंगे काम को। तो देखो पहले उनका 2/5 है ना, क्या है 2/5, 2/5 भाग खत्म कर रहा है भाई साहब वो 12 दिन में। मुझे तो एक भाग चाहिए ना, एक चीज मैं एक से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक चाहिए। तो 12 डिवाइड बाई ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई से इधर आऊंगा बराबर से डिवाइड हो जाएगी 2/5, 12 गुना 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 डिवाइड में रहेगा, 2 गुना 6, 6 गुना 5 30। तो ए का कितना हो गया 30। उसी तरह बी का निकालने, बी वाला बी वाला ये जो है 3/4 भाग खत्म करता है 15 दिन में। एक बार निकालना मेरे को, मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूं तो 15 गुना 4 भाग बाई 3, 3 5 गुना 4 कितना हो गया 20 दिन। अब दोनों का निकालना तरीका पुराने वाला सेम हो जाएगा, ठीक है जी। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे क्वेश्चनों की, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो फैक्टर मिलते हैं, a + b। अब की बार a + b मिल गया, b + c मिल गया और c + a। अब की बार ये जोड़े में काम करें तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे। पहले a b c अलग था, आपके पास जोड़े वाला क्वेश्चन आ गया। a और b मिलकर किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, b और c मिलकर उस काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, और c + a मिलकर उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन है कि तीनों अगर मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले क्या था, अलग अलग दे रखे थे, अब जोड़ों में काम कर रहे हैं। a + b की अच्छी बनती है, 12 दिन में काम खत्म कर दिया। b + c की अच्छी बनती है, 12-15 दिन में। c + a मिलकर उस काम को खत्म करते हैं, ऐसे ऐसे। तो a + b + c की आपको निकालनी है। तो देखो जी तरीका तो वही है, तरीका तो आपका वही है। यहाँ पे मैं a + b लिख दूं, यहाँ पे b + c लिख दूं, यहाँ पे c + में a लिख दूं। अब a + b कितना है आपका 20 दिन, b + c कितना है 15 दिन, और c + a कितना है आपका 12 दिन। तीनों का क्या ले लो आप, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपका 60। अब 20 को किसे 60 को किसे डिवाइड करना है 20 से, कितना आ गया आपका 3। 60 को डिवाइड करना है 15 से, कितना आ गया 4। 60 को डिवाइड करना है 12 से, कितना आ गया 5। अब यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्या है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। देखो a + b पहले ये मिल गए, अगले दिन b + c मिल गए, उसके बाद अगले दिन क्या हो गया c + a मिल गए। अब देखो a और a, ये a कितना हो गया 2a हो गया। उसके बाद b और b कितना हो गया 2b हो गया, और प्लस c और c कितना हो गया 2c हो गया। दोनों का हो गया ना। अब 2 को ले लो, क्या आया a + b + c, यानी कि a + b का जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी का निकालना आपको, कितने में खत्म करेंगे। तो टोटल होगा कितना है अपना 60। अब देखो दो तो कॉमन फैक्टर आ रहे ना, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। डिवाइड में तीनों की क्षमता 3 4 और 5, ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी ए बी बी सी और सी ए की, ठीक है जी। कितनी है 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 60 गुना 2 कितने हो गए 120 डिवाइड बाई 5 4 9 और 3 12, कितना हो गया 10 दिन में। यानी कि क्वेश्चन ये था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को खत्म करेंगे 10 दिन में। समझ में आया जी। चलो दोबारा एक बार रिवर्स गिरा दूं बराबर। ए प्लस बी 20 दिन में दोनों मिले, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 12 दिन में। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, क्वेश्चन ये था हमारा। तो ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए आपने लिख लिया। ए का है 20 दिन, बी का है 15 दिन, सी का है 12 दिन। एलसीएम आ गया 60, तीनों का 20 15 और 12 का। अब 60 को डिवाइड करना है 20 से 3, 60 को डिवाइड करना है 15 से 4, 60 को डिवाइड करना है 12 से 5, तीनों मिले तो a प्लस बी जोड़ा है ले लिया, b प्लस सी ले लिया, c प्लस ए जोड़ लिया, तीनों को जोड़ा तो 2a 2b 2c मिला, 2 कॉमन ले लिया a प्लस b प्लस c। उसके बाद क्या किया 60 को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 2 हमारा क्या आया कॉमन आया। उसके बाद क्या हो गया 60 गुना 2 डिवाइड बाई 3 4 5 एफिशिएंसी इन दोनों की ये 12 10 दिन, तीनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे 10 दिन में। 10 दिन में हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है जी। तो अब ये जो क्वेश्चन आपको मैंने समझाया था, इसमें अगला स्टेप क्या हो सकता है। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा लेवल हाई करें तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसी क्वेश्चन में पूछेगा a प्लस बी प्लस सी का तो आपने निकाल दिया, इजी वे है। उस बार पूछा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि b अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, b अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखिए b का निकालना आपकी बार, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपका 10 दिन में खत्म कर रहा है। अब आपको किसका निकालना है b का निकालना है। क्वेश्चन में क्या है आपको b कितने दिन में काम को खत्म करेगा ये निकालना है। तो देखो b कहां पर नहीं है, यहाँ पर भी c प्लस ए है, b प्लस सी है और यहाँ पे कितना है a प्लस बी है। अब b का निकालना है आपको, तो b देखो जी a यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि c प्लस ए, यानी कि मैं a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दूं किसको c प्लस ए को, तो क्या बचेगा अपने को देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस होने से चल रहते हैं अंदर वाले, c से c a से a, क्या बचा आपके पास अकेला b बचा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 10 है, इसमें से मुझे c प्लस ए वाला ले लूं मैं c प्लस ए, तो क्या बचेगा इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो अकेला ऑटोमेटिक क्या बच जाएगा b बच जाएगा। तो c प्लस ए कितना है जी 12। अब 10 और 12 का एलसीएम निकालो कितना आ गया 60, 60 को डिवाइड करना है 10 से कितना है जी 6, 60 को डिवाइड करना 12 से 5। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी के टोटल वर्क में से मैं इसको माइनस करूंगा इसकी क्षमता को, तो अकेला b का बच जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि a प्लस बी प्लस सी माइनस में यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी a प्लस सी दोनों मिल रहे हैं, दोनों को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस में हो जाएगा, तो अकेला b आ जाएगा ऐसे। तो आप क्या करना है 60 डिवाइड करना है इसमें से इसको, तो 6 माइनस 5 यानी कि 60 दिन। b अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा 60 दिन में। b अकेला उस काम को 6 माइनस 5 कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो अकेला 60 जाएगा। अब क्वेश्चन बढ़ सकता है कि a उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा अकेला, c उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करके बताना है और कमेंट सेक्शन में उसका आपको क्या करना है आंसर को बताना है कि क्या आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसकी प्रैक्टिस निकाल लोगे आराम से, नहीं तो फिर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, एक अलग से वीडियो बना के आपको ये क्वेश्चन दोबारा सोल्व करके मैं स्पेशली दिखा दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने अभी भी किया है। अब देखिए a अकेला किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, b अकेला किसी काम को 25 दिन में खत्म करता है, उसके बाद दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, यानी कि a प्लस बी मिलकर
5 दिन काम करते हैं तो से बी काम के छोड़ चला जाता है, बी क्या करता है, निकल जाता है, काम छोड़ के निकल जाता है। तो शेष कार्य है वो ए कितने दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन है जी, ए किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, बी 25 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे, उसके बाद बी काम को छोड़ के चला जाता है और शेष कार्य ए कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करें या पहले आराम से करते हैं। ए बी, ए का है जी 20 दिन, इसका है जी 25 दिन, दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आ गया आपका 100 है जी। अब 20 को डिवाइड किससे करना है, 100 को डिवाइड करना है 20 से, कितना आ गया 5, इसका कितना हो गया 100 का कितना हो गया 25 डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 4। यानी कि देखो ये क्या आ गई 5 4 समता है। अब दोनों मिलकर 5 दिन खत्म करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 5 और 4, दोनों का एक ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का कार्य कितना हो गया 5 प्लस में 4 कितना हो गया 9 हो गया ना। अब दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन, तो एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना हो जाएगा 45, टोटल 45 दोनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद बी चला गया, शेष काम कौन करेगा ए। टोटल काम कितना है अपना 100 काम तो टोटल था कुल, ये क्या हो गया अपना कुल। अब इसमें से दोनों ने मिलकर काम किया, किसने किया 5 दिन, 5 दिन किसने काम किया है ए प्लस बी को। अब जो शेष कार्य बचेगा, शेष कार्य जो बचेगा उसको ए अकेला करेगा, ए अकेला करेगा। जो ए अकेला करेगा ना, तो ए वाला ही तुमने को क्या करना है फाइंड आउट करना है, शेष कार्य ए कितने दिन में खत्म करेगा। तो 100 माइनस में ए 5 ए इंटू बी कितना आ गया 45, कितना बच गया आपका 55। अब 55 डेज जो 55 जो वर्क है ये कौन अकेला कर रहा है, ए करेगा ना। अब ए करेगा, एक दिन की क्षमता कितनी है 5 दिन की, तो ए काम खत्म करेगा 55 जो वर्क करना है वो किससे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को 5 से। तो शेष कार्य ए कितने दिन में खत्म करेगा, ए 11 दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन था ए किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, बी 25 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ के जाता है, शेष कार्य एक ही दिन में खत्म करेगा। तो बेसिक आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दोनों मिलकर 5 दिन काम कर रहे हैं ना, एक ही दिन की क्षमता निकाल लो। ए का 20 बी का 25 दिन खत्म करता है, दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो एक ही दिन निकाल लेते हैं। 100 को डिवाइड एलसीएम आ गया 100 को डिवाइड करना 20 से 5, 100 को डिवाइड करना है 25 से 4, दोनों मिलकर एक दिन में काम खत्म करते हैं। एक दिन का कार्य हो गया 5 + 4 9 दिन। अब 5 दिन काम कर रहे हैं ना, तो एक दिन में 5 कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 45। 45 डेज वर्क जो काम है 45 जो वर्क है टोटल 100, 45 दोनों मिलके कर गए। अब बचाएगा कौन, ए अकेला खत्म करेगा, एक खत्म करेगा वो निकालना है। तो 100 माइनस 5 दिन का शेष कार्य ए करेगा, 100 माइनस 45 55 डेज बच गया। 55 अकेला ए कर रहा है ना, ए एक दिन में 5 करेगा, अगले दिन 5 5 5 कर उसको डिवाइड करोगे तो 11 दिन में काम किया जाएगा, ए अकेला उस काम को खत्म कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हो ना, तो आप देखिए क्या करना है, 20 25 से 100 आ गया। अब 120 को 100 को डिवाइड करेंगे 20 से 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4, 5 और 4 9 वर्क एक दिन में कर दिया, 5 दिन दे रखा है, तो 9 गुना 5 कितना हो गया 45। ये आप अपने आप कर सकते हो। टोटल वर्क 100 था, 45 कर दिया, तो 100 माइनस 45 कितना बच गया 55। 55 होगा, अकेला कौन करेगा। अब एक बी तो निकल गया ना काम छोड़ के, ए का एक दिन 5 है, देखो 5 ये रहा 5 कितना आ गया 11 दिन। तो आप इसको है ना इजीली ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने समझा के इसलिए किया था ताकि जो फर्स्ट टाइम कर रहा हो वो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय शायद हो गया होगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप अभी भी सुन रहोगे मेरी बात को। अगला करते हैं जी, ए किसी काम को अकेला 7 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है। ठीक है जी। यदि दोनों एक दिन एक छोड़ के काम करें, एक प्रारंभ करें तो सारा काम। अगर है यदि
दोनों एक एक दिन कार्य करें और एक क्या करे, काम की शुरुआत करे तो जो कार्य है वो टोटल कार्य है वो कितने दिन में खत्म होगा। क्वेश्चन समझिए, ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, दोनों अब यार इकट्ठे नहीं कर रहे, एक दिन ए आएगा, एक अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो दोनों मिलकर उस काम को एक ही दिन काम करें तो ए काम को शुरुआत करें, पहले दिन ए आएगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा ये पता करना है। तो देखो टोटल निकालते हैं, ए बी, ए का कितना है 7, बी का कितना 8, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 56, 56 को डिवाइड करना 7 से 8, 56 को डिवाइड करना 8 से कितना आ गया 7। इसको मैं इससे डिवाइड करके ये वैल्यू निकाल रहा हूं, आपको बता दूं। अब देखिए ए है ना, एक दिन में काम कितना खत्म करेगा 8, ये कितना खत्म करेगा 7। तो मान लो मैं क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करता हूं। अगर मैं टोटल वर्क कितना है 56, यानी कि मुझे 56 वर्क तक ही पहुंचना है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो दोनों अगर पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर 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 ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे करते करते काम कितना खत्म करना है मेरे को 56 करना है। ऐसे करते 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 प्लस में ए प्लस बी आएगा। तो ए की कितनी है एक दिन की क्षमता 8, उससे अगले दिन बी आया, बी का कितना 7, फिर अगले दिन ए आया, फिर बी आया, 7 काम करके चला गया, फिर ए आया, फिर बी आया। देखो एक दिन ए, अगले दिन बी, ए बी, उसके बाद कौन आएगा ए आएगा 8, दोनों जोड़ियो 8 7 15, 15 30, 45, 45 और 5, 45 और 8 53, कितना होगा जी 53 डेज। फिर अब अगले दिन अगर ये आएगा बी आएगा तो बी आएगा तो 53 प्लस 7 करूंगा मैं तो कितना जाएगा 60। काम तो मेरे को 56 ही करना है ना, तो क्या करना है 53 डेज तो हो गया। अब काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, शेष कार्य कितना बच गया 56 माइनस में 53 कितना बच गया 3। अब 3 ही तो काम करना है, लेकिन काम कितना करेगा 7। तो अगले दिन बी का टर्न है ना, तो बी 3 बटे ए दिन कितना होगा 7। अब टोटल दिन कुल दिन कितने लगे, कुल दिन कितने लगे वो देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 दिन ये हो गए और प्लस में ये हो गया 7 से 3 बटे 7 दिन में काम क्या हो गया अपना समाप्त हो गया। ठीक है जी, ए बी एक एक आएंगे जाएंगे। अब तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था, ए 7 दिन में खत्म करता है, बी 8 दिन में, दोनों एक एक दिन काम खत्म करते हैं। एक दिन ए बी, तो ए शुरुआत करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ए का 7 बी का 8, टोटल वर्क एलसीएम 56 को डिवाइड करूंगा 7 से 8, इसका हो गया 7। अब ए आएगा बी आएगा, ए आएगा बी आएगा, दोनों आते जाएंगे जब तक काम 56 उसका खत्म नहीं हो जाए तब तक वो आएंगे और जाएंगे। अब ए का एक दिन में 8 करेगा, अगले दिन बी आएगा, तो एक दिन ये हो गया, अगले दिन बी, उसके बाद तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ऐसे करते करते काम हो गया 53 दिन। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 दिन में काम कितना हो गया 53। शेष काम के 7 दिन में शेष काम कितना बच गया 56 माइनस 53 2 का है 3। अब 3 वर्ग बी करेगा ना, बी दिन में 7 दिन करता है, तीसरा ऐसे करना है उसको 3 बटा 7 दिन में काम करके चला जाएगा 7 से 3 बटा 7 दिन। अब इसका एक तरीका और है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब मान लो दोनों का मैं 2 दिन का निकाल लूं, मैं 2 दिन का कितना जाएगा 8 प्लस 7 कितना हो गया 15। अगले 2 दिन का निकालूं मैं तो कितना जाएगा 15। अगले 2 दिन का फिर निकालूं मैं तो 8 प्लस 7 फिर 15। अगले मैं 2 दिन का निकालूंगा तो ज्यादा चला जाएगा, टोटल करिए आप 45। उसके बाद क्या करूं मैं, ए आएगा, पहले ए आता ना ए बी, ये बी, ए प्लस बी का 15 है, उसके बाद ए को भेजूंगा मैं 45 प्लस 60 कितना हो गया 53। अब उसका बी का टर्न आएगा ना 53, अब 56 में 53 गए कितना बच गया 3, ए का कितना 7। तो दिन जोड़ो 2 4 6 एक ये वाला 7 दिन हो गए यहाँ तक, और एक अगले दिन ये, यानी कि 7 से 3 बटे 7 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप कैसे निकालो
आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बस आप बेसिक तरीके से कर लो या फिर ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है जी। इसका एक तरीका और बन सकता है, अगर आप इस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसका एक छोटा सा और बन सकता है, बिल्कुल आसान सा है, कि 2 दिन में खत्म करता है 8 + 7 इनकी क्षमता, 8 और 7 कितना हो गया 15। तो मैं इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा 6 दिन। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 15 दिन 45, यानी कि 6 दिन में काम कितना हो गया 45वें दिन। 7वें दिन कौन आएगा, अब ए आएगा। तो 1 45 और प्लस में एक दिन में 8 काम खत्म करता है, कितना काम खत्म हो गया 53। शेष काम कितना बच गया आपका, शेष कार्य बच जाएगा टोटल है आपका 56 माइनस में 53, ये बच गया 3। अब नंबर किसका आ गया, ए तो 7 दिन चला गया, 8वें दिन कौन आएगा, उससे अगले दिन बी आएगा ना, तो 3 बी कितना है 7, जोड़ दो 7 से 3 होते 7 दिन में काम क्या हो जाएगा खत्म। तरीके बहुत हैं, आपको क्या है समझने की, ये है कि आप क्वेश्चन को कैसे कर रहे हो, रफली कर रहे हो, इजीली कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो आप क्वेश्चन करिए। प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए किसी काम को दोनों मिलके किसी काम को 14 दिन में खत्म करें, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ए बी अनुपात, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, उनकी क्षमता, काम करने की क्षमता। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी को 1 मान लूं तो ये कितनी जाएगी, दुगनी जाएगी ना। टोटल कितना जाएगा, टोटल क्षमता कितना निकालू तो मैं, कितना जाएगा 3। टोटल कितना जाएगा 3, जिसमें ए का हिस्सा कितना है 2, इसका कितना जाएगा 1। अब देखो दोनों मिलकर 14 डेज में काम खत्म करते हैं, ए का निकालना है, तो मैं ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकाल लूं मैं, तो कितना जाएगा 1/14। ठीक है जी, 2 दिन का निकालूंगा तो कितना जाएगा 2/14, 3 का 3/14, तो ए कितना जाएगा 3। अब किसको निकालना है, ए को, ए का निकालना अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल काम 1/14 है 1 दिन का। उसके बाद ए का हिस्सा कितना है जी आपका 2, और टोटल को कितना होगा 2 + 1, दोनों को जोड़ना 3। अब करिए 2 से जुड़ा 1/7 गुणा 3 कितना हो गया 21। अब ये 1 दिन का काम हो गया ना, तो ए का पूरे निकालना पड़ेगा, इसको रिवर्स कर दो, कितना हो गया 21 दिन। यानी कि ए अकेला उस काम को 21 दिन में खत्म करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस क्वेश्चन को दोबारा मैं रिवाइड कर दूं, ए किसी कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ए प्लस बी मिलकर 14 डेज में खत्म करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। तो क्षमता देखते हैं, ए की बी से दुगुनी है, बी की मैं 1 मान लूं, इसकी 2 जाएगी, टोटल क्षमता कितनी होगी 2 + 1 3 क्षमता हुई। अब ए प्लस बी का खत्म करते हैं 14 डेज में, तो ए दिन कितना जाएगा 1/14। अब ए प्लस बी का 1 दिन का काम हो गया 1/14। अब ए की निकालनी है ना, तो एक दिन का तो 1 से डिवाइड कर दूं 1/14। अब टोटल ए का निकालना है 1/14 प्लस में ए का निकालना, तो एक क्षमता कितनी है 2 बड़े, टोटल कितनी होगी 2 + 1 3। आप इसको डिवाइड करोगे ये बड़े 21 आ जाएगा, और टोटल कितना जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है जी, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद बहुत बहुत।